नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा शो सीरियल अड्डा पर, जहां हम सिर्फ सीरियल नहीं बताते बल्कि उस सच्चाई को उजागर करते हैं जो अक्सर कहानी के पीछे छिपी होती है। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूं, वो सिर्फ झनक की रेस्टिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि उस चक्रव्यूह की शुरुआत है जिसमें न जाने कितने रिश्ते, कितने चेहरे और कितनी परछाइयां उलझी हैं। झनक को कॉलेज से निकाल दिया गया, पराशर को हार्ट अटैक आ गया और बोस परिवार अपने ड्राइंग रूम में जश्न मना रहा है जैसे किसी दुश्मन का अंत हो गया हो। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि यही कहानी का अंत है, वो गलत है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस एक रेस्टिकेशन के पीछे छिपा है 20 साल पुराना वो राज जो बोस परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। सब कुछ शुरू हुआ उस रात से जिस रात कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी। रोशनी, म्यूजिक और चेहरे पर मुस्कान, लेकिन इन सब के पीछे छिपी थी एक चाल, एक साजिश। ये पार्टी झनक के लिए नहीं, उसके खिलाफ रची गई थी। इसे मून ने आयोजित किया था, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है। उसके खून में वही नफरत, वही जलन, वही ईर्ष्या बह रही है जो कभी उसकी नानी सृष्टि के दिल में झनक के लिए थी। मून ने अपनी माँ की पुरानी दुश्मनी को विरासत में पाया और अब वो उसी कहानी को नए रूप में दोहराने जा रही थी। उसका प्लान सीधा था, झनक को बुलाओ, उसे अकेला महसूस कराओ, उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाओ और फिर सबके सामने उसका तमाशा बनाओ। मून और उसकी सहेलियों ने इस चाल को इतनी बारीकी से बुना कि किसी को शक तक नहीं हुआ। उन्होंने झनक को दोस्ती का दिखावा करते हुए पार्टी में बुलाया, मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और फिर उसी मुस्कान के पीछे जहर छिपा दिया। उन्होंने झनक की ड्रिंक में कुछ मिलाया और उसके बाद शुरू हुआ वो खेल जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। झनक ने कुछ घूंट पीते ही महसूस किया कि उसके सिर में हल्का चक्कर आ रहा है, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। मगर जब वो स्टेज पर पहुंची तो नशे की हालत में उसका संतुलन बिगड़ गया। भीड़ के बीच हंसी गूंजी, किसी ने मोबाइल उठाया और कैमरे ने वो पल कैद कर लिया जब झनक लड़खड़ाते हुए माइक पर बोली, इंस्पेक्टर ऋषि मेरा पति है। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ हंसी उड़ा रहे थे और कुछ मोबाइल स्क्रीन पर रिकॉर्ड बटन दबा रहे थे। मून ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे लगा उसका प्लान काम कर गया। उसकी नजरों में झनक की इज्जत, उसका करियर, उसका सपना, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस नशे की हालत में जब सबको लगा झनक कुछ भी बोल रही है, उसने अचानक एक ऐसी स्पीच दी जिसने सबका दिल जीत लिया। उसने अपने संघर्ष की, अपने सपनों की और अपनी सच्चाई की बात की। उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो किसी एडिटिंग से मिटाई नहीं जा सकती। उसकी बातों में वो दर्द था जिसने सबको चुप करा दिया। और नतीजा ये हुआ कि उसी पार्टी में झनक को मिस फ्रेशा का ताज पहनाया गया। मून के चेहरे पर मुस्कान गायब थी और उसकी आंखों में जलन के साथ हैरानी भी थी। इसी बीच एक नया चेहरा आया, आयुष। वो झनक के पास आया जब वो लड़खड़ा रही थी। उसने उसे संभाला जैसे किसी हीरो ने अपनी हीरोइन को पकड़ लिया हो। दोनों ने साथ डांस किया और उस पल में पूरी पार्टी की निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। बाहर खड़ा इंस्पेक्टर ऋषि, यानी अनिरुद्ध बोस का जनरेशन 2.0 रूप, ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो झनक की फिक्र से ज्यादा अपनी इमेज को लेकर परेशान था। उसे डर था कि मून के सामने उसकी प्रतिष्ठा धूमिल न हो जाए। पार्टी खत्म हुई, लेकिन मून का गुस्सा नहीं। वो अंदर ही अंदर खौल रही थी। उसकी नजरों में झनक ने उसकी माँ और नानी दोनों का बदला ले लिया था और अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने झनक को बर्बाद करने की कसम खा ली और उसके पास पहले से ही वो हथियार था, वो वीडियो जो उसने उसी रात रिकॉर्ड किया था। पर असली खेल अब शुरू हुआ। सीरियल अड्डा के दर्शकों, यहाँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो पल है जहाँ से साजिश परत दर परत खुलती है। मून ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो असली नहीं था, वो एडिटेड था। उसने बड़ी चालाकी से वीडियो के शुरुआती हिस्से को काट दिया, जहां उसकी सहेलियां झनक को जबरदस्ती ड्रिंक पिला रही थी
उसे उकसा रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। उसने वो सारे सबूत मिटा दिए जो दिखाते कि झनक इस सब की शिकार थी, दोषी नहीं। उसने वीडियो वहीं से शुरू किया जहां झनक पहले से नशे में थी, स्टेज पर लड़खड़ा रही थी और माइक पर ऋषि को अपना पति कह रही थी। इस एडिटेड वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर अपलोड करवाया, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया और धीरे धीरे वो हर जगह पहुंच गया। लोग झनक को जज करने लगे, उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। कुछ ही दिनों में कॉलेज प्रबंधन ने उसे सस्पेंड कर दिया और फिर रेस्टिकेशन का नोटिस थमा दिया। यही वो वार था जो झनक की जिंदगी को तोड़ गया। लेकिन झनक अभी टूटी नहीं थी। वो चुप थी, लेकिन भीतर से जल रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसके खिलाफ जो साजिश रची गई है वो किसी एक छात्र की नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी की दुश्मनी का नतीजा है। इधर बोस परिवार अपने हवेली जैसे घर में खुश था। अर्शी को लगा उसकी बेटी ने झनक का बदला ले लिया। सृष्टि ने राहत की सांस ली कि आखिरकार उस लड़की को उसकी औकात दिखाई गई। लेकिन किसे पता था कि इसी पल से वो तूफान शुरू हो चुका है जो उनकी विरासत, उनका नाम और उनका अभिमान सब कुछ बहा ले जाएगा। और तभी कहानी में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनकर अनिरुद्ध बोस की आत्मा तक कांप उठेगी। वो शख्स जो झनक को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा और 20 साल पुराने राज का पर्दाफाश करेगा। तो दोस्तों, जो कुछ आपने अब तक देखा वो बस ट्रेलर था। असली फिल्म अब शुरू होगी, क्योंकि झनक की रेस्टिकेशन सिर्फ एक गलती नहीं, एक षड्यंत्र है जो उस पुराने पाप की गूंज है जो बोस परिवार ने सालों पहले किया था। और अब वक्त आ गया है जब उस गूंज की आवाज हर दीवार से टकराकर बाहर निकलेगी। एडिट किया हुआ वह वीडियो क्लिप जिसे मून ने बड़ी चालाकी से तैयार करवाया था, अब उसके हाथों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। उसने उसमें से वो सारे पल मिटा दिए थे जो उसकी साजिश को उजागर कर सकते थे, और अब उस झूठे सबूत को उसने बोस परिवार के नाम और रुतबे की धमकी के साथ सीधे कॉलेज के प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भेज दिया। प्रिंसिपल, जो पहले ही बोस परिवार के दबाव में थे, घबरा गए। झनक को तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। उसे लगा शायद उसे अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफाई नहीं बल्कि एक सार्वजनिक अपमान की तैयारी थी। कॉलेज में माहौल तनावपूर्ण था। मीटिंग हॉल में एक इमरजेंसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई गई थी। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित तमाशा था जिसमें झनक को सबके सामने झूठी, चरित्रहीन और धोखेबाज साबित किया जाना था। प्रिंसिपल ने यह मीटिंग इसलिए बुलाई ताकि वो बोस परिवार को खुश रख सके और दिखा सके कि उन्होंने उनके सम्मान को बचाने के लिए हर कदम उठाया है। हॉल में दोनों ओर लोग बैठे थे। एक तरफ मून और उसकी सहेलियां मुस्कुराते हुए बैठी थी, मानो किसी दुश्मन की हार का जश्न देखने आई हों। दूसरी तरफ झनक थी, डरी हुई, कांपती हुई और अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए तैयार। इंस्पेक्टर ऋषि भी बुलाया गया था। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों थे। वो झनक की आंखों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। भीतर से वह बिल्कुल अपने पिता अनिरुद्ध बोस की तरह व्यवहार कर रहा था, जो सच से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित था। प्रिंसिपल ने जब बोलना शुरू किया तो माहौल और भी भारी हो गया। उन्होंने कहा, मिस झनक, आपने कॉलेज के नियम तोड़े हैं। आपने एडमिशन फॉर्म में झूठ लिखा है कि आप सिंगल हैं, जबकि वीडियो में आप खुद को किसी इंस्पेक्टर की पत्नी बता रही हैं। आप पर अनुचित व्यवहार का आरोप है। झनक की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोली, सर, मुझे फंसाया गया है। यह वीडियो झूठा है। उन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, मगर उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि हॉल में पहले से बैठे लोग उसे झूठा कहने लगे। मून की सहेलियां फुसफुसा रही थी, देखो, अब कहेगी उसने कुछ नहीं किया। आयुष, जो हॉल के एक कोने में बैठा था, बेचैन था। उसे यह सब सहन नहीं हो रहा था। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन साथ ही डर भी, क्योंकि उसके बाबा यानी मशहूर डांस गुरुजी रुद्र प्रताप, जो कॉलेज के ट्रस्टी भी थे, इस मीटिंग में आने वाले थे। वह जानता था कि अगर बाबा ने यह सब देखा तो तूफान खड़ा हो जाएगा।
प्रिंसिपल ने आदेश दिया कि वीडियो चलाया जाए। स्क्रीन पर वही एडिट किया हुआ क्लिप चलने लगा जिसमें झनक नशे में लड़खड़ा रही थी और माइक पर ऋषि को अपना पति बता रही थी। हॉल में फिर से हंसी गूंजी। मून ने आंखों से इशारा किया, अब खत्म हो जाएगी झनक। प्रिंसिपल ने गला साफ किया और बोले, मिस झनक, इन सब सबूतों के आधार पर कॉलेज प्रशासन आपको रेस्टिकेट करने का निर्णय लेता है। लेकिन जैसे ही उनके मुंह से रेस्टिकेट शब्द निकला, तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला। सबकी निगाहें उस ओर मुड़ गई। सफेद कुर्ते में लिपटा एक भव्य व्यक्तित्व अंदर आया, चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में आग और चाल में ऐसा रुतबा कि प्रिंसिपल के पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत खड़े होकर कहा, गुरुजी, गुरुजी रुद्र प्रताप, आप यहाँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। आयुष ने भी हैरानी से कहा, बाबा, और तभी सबको पता चला कि वह गुरुजी रुद्र प्रताप आयुष के दादाजी हैं। गुरुजी सीधे मंच की ओर बढ़े। उन्होंने प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ और आज यहाँ एक ट्रस्टी के रूप में नहीं, बल्कि इस लड़की के अभिभावक के तौर पर आया हूँ। मून और ऋषि के चेहरों का रंग उड़ गया। प्रिंसिपल हकलाते हुए बोले, लेकिन गुरुजी, आपने देखा नहीं। इसने, गुरुजी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैंने सब देखा है और मैं यह भी जानता हूँ कि एक असली कलाकार और एक एडिट किए हुए झूठ में क्या फर्क होता है। गुरुजी झनक के पास पहुंचे जो अब भी रो रही थी। उन्होंने बहुत नरमी से कहा, तुम्हारा नाम झनक है ना? झनक ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। गुरुजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नूतन, नूतन की बेटी हो तुम? झनक ने हैरानी से उन्हें देखा। गुरुजी की आवाज भर्रा गई, नूतन मेरी सबसे प्रिय शिष्या थी। झनक 1.0 जिसने बोस परिवार की जालसाजी के कारण अपना करियर और अपना जीवन खो दिया था। उसकी ख्वाहिशें बहुत ऊंची थी, लेकिन उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया और आज उसकी बेटी भी उसी साजिश का शिकार है। झनक सिसकते हुए बोली, माँ चाहती थी मैं ऑफिसर बनूं। मैं उनका सपना पूरा करने आई थी, लेकिन इन्होंने सब खत्म कर दिया। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ खत्म नहीं हुआ बच्ची। तुम्हारी माँ का पहला सपना था डांस और दूसरा था तुम्हें मजबूत इंसान बनाना। तुम दोनों पूरे करोगी। फिर उन्होंने माइक पर कहा, यह वीडियो झूठा है। मैं इसकी फॉरेंसिक जांच करवाऊंगा और झनक को इस कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। आज से यह मेरी स्टूडेंट है, मेरी जिम्मेदारी है। पूरा हॉल खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। गुरुजी ने अपने पोते आयुष की ओर देखा, तुम इसका ध्यान रखोगे? मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आयुष ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा। झनक ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आश्चर्य दोनों थे। पहली बार उसे किसी ने बिना सवाल किए उस पर विश्वास किया था। इधर मून के चेहरे पर शिकन थी, ऋषि की आंखों में असमंजस और जलन दोनों। उसका गुस्सा उस पर नहीं था जिसने साजिश रची थी, बल्कि उस लड़की पर था जिसने अनजाने में उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। जैसे उसके पिता अनिरुद्ध बोस ने सालों पहले झनक की मां नूतन के साथ किया था, वही इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा था। ऋषि के दिमाग में वही सवाल घूम रहे थे, क्यों गई थी तुम उस पार्टी में? मैंने मना किया था ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का इस्तेमाल करने की? बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन हॉल के अंदर का माहौल अब भी गर्म था। मून अपने अगले कदम की योजना बना रही थी। झनक को एक सहारा मिल गया था, आयुष को एक जिम्मेदारी और ऋषि को एक नया डर। असली कहानी अब शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रेस्टिकेशन तो बस एक बहाना था। असली खेल तो अब उस सच को उजागर करने का था जो बोस परिवार ने 20 सालों से दबा रखा था।